अरे वो मुंह पे रकम फेंकने वाली ना कोई और होती है, जिनके पास आप जाते हो, जो अपना तन और मन आपको बेच देती है। आज तो मैं उसके साथ हिसाब किताब करके लौटूंगा, देखना तो। सरोजिनी, why are you crying? कन्ना, जब तक तू नहीं बताओगे मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी। भाई साहब, जब इस घर में मने कोई समझ ही ना सके, तुम्हारा इस घर में रह के क्या फायदा? अरे दम घुटता है हमारा इसमें। मैं जा रहा हूं बाहर, हमारे जाति सबको शांति मिल जाएगी। न जाने वो कौन सा दिन होगा मुनीम जी, जब हमारे घर वाले बड़े समझेंगे, हमारी बात सुनेंगे। अब भगवान झूठ न बुलवाए मालिक, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं ना मालिक, उसे दुनिया नहीं समझती। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं। जैसे ईसा मसीह, महावीर, बौद्ध, ये सब बहुत अच्छे लोग, लेकिन जब तक जिंदा थे दुनिया ने उन्हें नहीं समझा। मत बलधारा, तो मैं मर जाऊं? भगवान झूठ न बुलवाए मालिक, मरे आपके दुश्मन। हाँ, ये बात बोली आप। मरेंगे तो सब के सब, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, एक एक को। मालिक, ये नीलम से ज्यादा खतरनाक मुझे ये सरोजनी लगे है। ये नीलम तो हमारे जाल में फंस गई थी, पर इसी ने राज को फोन करके वकील को बुला लिया। बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे है। तो ये बहुत तेज रकम चोरी है, इतनी सी है यूं, पर जोर बहुत। इसकी हिम्मत तो देखिए, ये सीधे नीलम के जीजा के यहां पहुंच गई। मेरी बात का विश्वास कीजिए मालिक, इसी ने राज के साथ विवेक को फोन करके जीजा के यहाँ बुलाया। न वो वकील जीजा के यहाँ आता, न हमारी चोरी पकड़ी जाती, और न ये सब किरकिरी होती। हाँ, ना आई हुई सरपंची हमारे हाथ से छिड़ती, इसी छोरी ने छीनी है सरपंची। मुनीम जी, इसी छोरी ने छीनी, जलील छोरी ने। यूं ना बचेगी, यूं ना बचेगी। अब ये राज बाबू के साथ सरेआम गुलछर्रे उड़ा रही है। अरे बड़े मालिक देख रहे होंगे तो उन्हें कितना दुख हो रहा होगा। अरे वो देखेंगे कि उनके घर का चिराग एक 2 कौड़ी की लड़की के साथ प्रेम के पिंगे बजा रहा है। अरे बहुत बजड़ी प्रेम की पींगे, अब ना बजेंगी। पानी सर से ऊपर जा चुका है मुनीम जी। अब ये छोरी ना बचेगी। मैंने सोच लिया, इसका काम तमाम करूंगा। ये हुई ना बात मालिक, आपने जो सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। हाँ मुनीम जी, आप बस एक ऐसा आदमी बताइए जो यहां का ना बाहर का, ताकि काम करे और निकल जाए, और पुलिस ताकती की ताकती रह जाए। एक क्या मालिक, 1000 खड़े कर दूं? ना 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 मुनीम जी, 1000 नहीं चाहिए, एक चाहिए बस, और उसका ऐसा निशाना हो कि उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन के मार सके गोली। कीमत जो वो चाहे, काम जो हम चाहे। वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए मालिक। ऐसा आदमी दूंगा जो सर पे निब्बू रखे, निब्बू को गोली मारे, निब्बू उड़ जाए लेकिन सर का एक बाल नहीं हिले। शाबाश मुनीम जी, क्या बात। ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, और इस काम की किसी को कानो कानो खबर ना हो। समझ गया? कैसी बातें करते हैं मालिक, समझो काम हो गया।
अच्छा, तो ऐसा है तो फिर इसी बात पे एक और बना। हाँ मालिक, बनाता हूँ। सरोजनी, थारी तस्वीर पे हार चढ़ने ही वाला। आ जाओ भाई। आ जाओ भाई। छोटे मालिक, ये मंगल सिंह से। काम समझा दिया इसे? मालिक, हम तो समझे समझाए, समझ लो कि उसकी 13वीं हो गई। अति आत्मविश्वासी लोग मने बिल्कुल नहीं पसंद। पहले काम करो फिर डिंगे। भगवान झूठ न बुलवाए मालिक, ये तो इसका रोज का काम से। जैसे औरतें रसोई में सब्जी काटती है ना, वैसे ही आदमी काटता है। मैं तो काम हो जाने के बाद ही मांगू। मालिक, छोटी मुंह बड़ी बात। शेर के मुंह से शिकार निकल सकता है, मगर मंगल सिंह के हाथ से नहीं। अच्छा, ये है उस छोरी की फोटो। इतनी करीब से मार कि बचा ना पाए। समझे? और ये है पैसे। बाकी के पैसे काम हो जाने के बाद। काम करते ही तुम यहां से दिल्ली निकल जाओ। हमें फोन करने की कोशिश मत करना, हम खुद फोन करेंगे। समझ में आई बात? और बाकी का सारा इंतजाम ये मुनीम जी करते। भगवान झूठ न बुलवाए मालिक, ये तो मेरे लिए 10 मिनट का काम से। और सबसे जरूरी बात, यो फोटो है हमारे भतीजे का। जरा सी भी खरोंच नहीं आनी चाहिए। ध्यान रख। तनिक भी चिंता ना करो मालिक, जिसकी सुपारी ली है कटेगी भी वही। तब तक आप चैन की बंसी बजाओ। ठीक, निकलो। काम हो गया मालिक। एक छोटा क्या है भाई नाश्ते में? अरे भाई, इतना सब लोग चुप चुप क्यों बैठे हैं? अरे भाई, इतनी शांति तो कर्फ्यू के टाइम पे भी नहीं होती भाई साहब। ऐसे मतलब, अरे भाई मैं इतना भी बुरा ना हूं कि कोई बात ना करे हमारे से। हैं? शांता, तू ही जवाब दे दे। राज मने माफ कर दे।
मैंने सरोजनी और तुझे बहुत बुरा भला बोला। अपने चाचा को माफ कर दे। भाई साहब, आपसे तो मैं दंडवत माफी मांगना चाहता हूं। पता नहीं मारे ऊपर कौन सा भूत सवार हो गया था कि मैंने मारे हरिश्चंद्र जैसे भाई दिखाई ना दिए। हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई भाई साहब, बट माफ कर। आप मैंने जो भी सजा दोगे मैंने मंजूर, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। हम कौन होते हैं सजा देने वाले विजय? सजा तो अंतरात्मा अपने आप देते थे। अगर जो तू कह रहा है दिल से कह रहा है ना, महसूस करके कह रहा है, और तुझे वाकई अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो इससे आगे तुझे कुछ बोलने की जरूरत ना है। समझ ले तुझे माफी मिल गई। मैंने पता था भाई साहब, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप मुझे माफ कर दोगे। और वैसे भी बड़ा भाई छोटे भाई से कितने दिन तक नाराज रह सके? इतना दिन नाराज ना रह सके, मुझे पता था आप मुझे माफ कर दोगे। ये हुई ना बात, तो इसी खुशी में आपको एक कटोरी हलवा और खाना पड़ेगा। चल शांति, हमारी तरफ से। भाभी, माफी तो आपसे भी बनती है। तो फिर ऐसा है ना देवर जी, कि आज आपको हलवा का पूरा परात खाना पड़ेगा। बोलिए, मंजूर से? ऐसी सजा मत दो भाभी, वरना मैं रोज माफी मांगूंगा आपसे। और तू क्यों चुपचाप बैठी है? हैं? कैसी चल रही है तेरी हॉकी प्रैक्टिस? ऐसे क्या देख रही है? अरे हॉकी के बारे में पूछ रहा हूं, सारी पढ़ाई के बारे में ना पूछा मैंने। विजय, दरअसल हमारे मुंह से ऐसे समाचार इन लोगों ने सुने नहीं है ना, इसलिए पचा नहीं पा रहे, विश्वास नहीं हो रहा है इन्हें। भाई साहब, पर मैं विश्वास दिला के रहूंगा। शांता, चल मार्केट चल। जो तुझे खरीदना है वो खरीद। सच? मैं अभी तैयार होके आती हूँ। अरे अरे शांता, हमारी रानी रुक जा, पहले नाश्ता तो निपट जाने दे। वैसे विजय, तेरे ज्ञान चक्षु खुले कैसे? क्योंकि कल के विजय और आज के विजय में तो जमीन आसमान का अंतर है। ये ज्ञान ज्योति जली कैसे? इतनी जल्दी तो इंसान करवट भी नहीं बदलता जितनी जल्दी तूने अपनी बातें बदल दी हैं। भाई साहब, सच कहूं तो मैं बहक सा गया। कल जब मैं अकेले बैठा तो मारे अंतर मन से आवाज आई कि विजय, जो तू ये कर रहा है ना, बहुत गलत कर रहा है। अरे तूने अपने बड़े भाई साहब का अपमान किया, अपने भतीजे को बुरा भला बोला तने। अरे जबकि ये सब लोग थारे पे जान छिड़कते। तभी मैंने फैसला कर लिया कि आप सबसे माफी मांगूंगा, तो दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। तेरी बीमारी का इलाज समझ में आ गया मारे। जानता, तू भी सुन ले, अब जब भी ये गलत ट्रैक पे जाए ना, इसे कमरे में अकेले बंद कर दियो।
जी जेठ जी, और साथ में इनकी पसंद का खाना भी रख दिया करूंगी। गई भैंस पानी में। तब तो सुन चुका ये अंतरात्मा की आवाज। अरे अंतरात्मा की आवाज खाली पेट आवे, भरा पेट तो केवल सोना जानता है। लाभ दे मुझे भी परात भर हलवा, सब यही खाएगा के? और तू कान खोल के सुन ले, अगर आज के बाद इसके साथ तुम मैंने दिखाई दे गई ना, तो तू और तारा वो लुंगी वाला बाप इस गांव से गायब हो जाएंगे। अगर मैं हट गया ना तो घोड़े खुल जाएंगे, और घोड़े कुचलते वक्त यूं ना सोचते कि कौन चौटाला है कौन राघवण। हेलो, कैसी हो? राज, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं वो इंसिडेंट भूल ही नहीं पा रही हूँ। सरोजनी, भूल तो मैं भी ना पा रहा हूं, क्योंकि इसमें तुम्हारी नहीं हमारी बेइज्जती हुई। तुम्हारी जिम्मेदारी और मैं अपनी जिम्मेदारी सही तरह से निभा ना पाया। ऐसा मत कहो राज, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। I've seen you going against your family just for me. हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन तन्ने पता है कि मैंने तन्ने को फोन क्यों किया? मुझे मिस कर रहे थे ना? ना, मिस तो हमेशा करता हूँ, लेकिन सरोजनी, आज हमारे घर में कुछ विचित्र हो गया से। विचित्र? क्या विचित्र? विजय चाचू ने अपने व्यवहार के लिए हम सबसे माफी मांगी, तुमसे भी माफी मांगी सरोजनी। ओ रियली? ये तो अच्छी बात है ना? नहीं सरोजनी, मुझसे उनका व्यवहार पच ना रहा। इंसान थोड़ा बहुत तो बदल सकता है, लेकिन इस तरह अपने स्वभाव को बदल देना मन ने ना समझ में आ रहा। राज, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो। मैं नहीं मानता सरोजनी, आज तक उन्होंने कभी नहीं माना कि उनसे गलती हो गई है। पर आज तो मान गए ना। वही तो सोच रहा हूं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अरे इतनी जल्दी इतना परिवर्तन तो नेताओं का भी नहीं होता। बी पॉजिटिव राज, होने को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तुम कहती हो तो मानने की कोशिश करता हूं। अच्छा, वैसे बताओ कि क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस पढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर पढ़ ही नहीं पा रही थी। पता नहीं क्या हो रहा है, मैं ये इंसिडेंट को भूल ही नहीं पा रही हूँ। पूरा टाइम दिमाग में बस यही चल रहा है। थैंक गॉड कि तुमने कॉल किया, अब मैं पढ़ पाऊंगी। राज, मुझे बहुत पढ़ना है, कुछ बन के दिखाना है, मुझे लोगों को प्रूव करना है कि मेरा प्यार मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। सरोजनी, हमारी ताकत हमने सबको दिखा दी, बस अब तुम्हें पढ़ के IAS बन, और फिर मुझे भगवान से और कुछ ना चाहिए। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, थोड़ा पढ़ लेती हूँ। ओके? ठीक है, तुम पढ़ो, हम बाद में बात करेंगे। बाय बाय। किसी ने सच ही कहा है कि जो काम ताकत से नहीं हो सकता वो काम दिमाग से हो सकता है। जो बात हमारे दिमाग में पहले क्यों ना आई? अगर आ जाती तो इन मूर्खों को मैं कब का पाठ पढ़ा चुका होता। खैर, कोई बात नहीं, देर तो अब भी नहीं हुई है। अरे बड़े बड़ी हंसी आवे अपने घर वालों के बारे में सोच। अरे निरे भोले भाई साहब तो 1 मिनट में मान, और शांता तो गऊ है, गऊ। और कोमल भी धीरे धीरे लाइन पे आती दिख रही है।
सब सही जा रहा है। मुझे एक बात बहुत अच्छे समझ में आ गई कि जैसे आप अंदर से हो ना, अगर वही बात आप बाहर दिखाओगे सफल नहीं हो सकते। नहीं, सफलता के लिए चेहरे पे मुखौटा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अरे यूं ही तो काम आया हमारे, यूं ही आया ना। विजय बाबू, अब तुम्हें कामयाब होने से कोई ना रोक सके, कोई ना रोक सके। मुनीम जी, क्या चाल रहा है? भगवान झूठ न बुलवा है मालिक, सब ठीक ठाक है। अरे तुम्हारा आदमी काम तो कर देगा ना? मालिक ऐसा काम कर देगा किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। जितने बकरे किसी कसाई ने नहीं काटे होंगे ना, उतने लोग ये काट चुका है। आप निश्चिंत रहिए मालिक। ठीक, रखता हूं। हेलो, मंगल सिंह मैं बोल रहा हूँ। राम राम मालिक। छोरी देख ली तुमने? नहीं मालिक, लेकिन आप चिंता ना करें, वो रोज इसी वक्त प्रोफेसर के घर से निकलती है। उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है मालिक। समझ लो कि इस धरती से उसका बोरिया बिस्तरा गुल हो चुका है। आज ही उसका काम तमाम कर दूंगा। ठीक, गलती ना होनी चाहिए। जी मालिक। पहले ये बताओ तुम हो किधर? मैं बस अभी प्रोफेसर जी के यहाँ से निकली। क्यों? राज सरोजनी से मिलने गया है। सरोजनी से मिलने। बंद आ रहा है, इसका मतलब यो मंगल सिंह काम पर निकल गया। कहीं राज को कुछ होना चाहिए।